पता चली हम अपनी आंखें सामने मारी जैसे हमें आगे मारी है। ये छोटे बच्चे हम क्या करेंगे ऐसे नहीं चलने देंगे। वो माफियाओं पे हल्ला बोल, वो माफियाओं पे हल्ला बोल। आप सब तमाम खबरें पढ़ते हैं, देखते हैं। आप जब टीवी चैनल्स या टीवी न्यूज़ मीडिया खोलते हैं तो वहाँ पर खबरों से ज़्यादा आपको आईआईटी बाबा नज़र आते हैं। बेरोज़गारी की खबरों की जगह आपको एक मौलाना और एक पंडित के बीच डिबेट दिखाई जाती है। ऐसा नहीं है कि खबरों की कमी है, कमी है तो वो है सच्चे पत्रकार और सच्ची पत्रकारिता की। लेकिन मेहनती और सच बोलने वाले पत्रकारों के बारे में कौन सोच रहा है, कौन बोल रहा है? आदाब, नमस्कार। द रेड माइक में आपका स्वागत है। मैं हूं सौरभ शुक्ला। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में दैनिक जागरण के पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई, क्योंकि वो सीतापुर के कुछ बड़े भूमाफियाओं और लेखपालों के खिलाफ खबरें कर रहे थे, भ्रष्ट लोगों को एक्सपोज कर रहे थे। और जब एक सच्चे पत्रकार की हत्या होती है तो उसके साथ हजारों कहानियों की भी हत्या होती है। पत्रकार राघवेंद्र बाजपेयी की हत्या की खबर आपको किसी टीवी चैनल में दिखाई नहीं दी गई होगी। वहां तो सिर्फ और सिर्फ इस बात पर घंटों डिबेट कराया जा रहा है कि क्रिकेटर मोहम्मद शमी ने रमजान के दौरान मैच में पानी क्यों पी लिया। खैर, आपको बताते हैं कि पूरी खबर क्या है। राघवेंद्र घर के अकेले कमाने वाले थे। उनके 2 बच्चे और बुजुर्ग माँ बाप हैं। उनकी पत्नी को होश नहीं है। वो कहती हैं कि राघवेंद्र के साथ उनके पूरे परिवार की भी हत्या कर दी गई है, क्योंकि सच्चे पत्रकार के पास तो बस सच्चाई होती है, पैसे नहीं होते। और ज़िंदगी जीने के लिए तो पैसों की ज़रूरत होती है। पत्नी हाउसवाइफ हैं और उनके 2 छोटे छोटे बच्चे हैं। कैसे चलेगी ज़िंदगी? राघवेंद्र की पत्नी का रो रो कर बुरा हाल है। राघवेंद्र की पत्नी हमसे बात करते करते चुप हो जाती हैं। उनके गले से आवाज़ नहीं निकलती। वो इतना रोई हैं कि गला बैठ गया है, आंखें सूज गई हैं। सुनिए, और अगर समझ सकें तो उनकी बात समझिए भी। सुनिए राघवेंद्र की पत्नी क्या कह रही हैं। क्या हुआ था? मतलब कोई बातचीत आप लोगों की हुई थी क्या? मतलब जो खबर लगाई थी उसको लेके कुछ राघवेंद्र जी से आपकी कुछ बात हुई, इसको लेकर के कोई जी क्या कहना चाहेंगे? वो घर में किसी को कुछ के बारे में बात नहीं करते थे, क्योंकि हमारे पापा जी बीमार रहते हैं घर पे। न्यूरो पेशेंट है। घर में कोई बात इस बारे में नहीं करते थे। क्या जो है, क्या चाहती हैं आप? क्या आपको न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। ये छोटे बच्चे हम क्या करेंगे ऐसे? तो वही घर में क्या वही कमाने वाले थे? जी वही थे, अकेले थे। कोई हमारे घर में नहीं। हमारे बच्चे छोटे छोटे, माँ बाप की इलाज चल रहा है, बूढ़े हैं। लखनऊ से दोनों का इलाज चल रहा है। वही से अकेले करने वाले थे और कोई नहीं। अब आप सरकार से क्या चाहते पता न्याय चाहते हैं हमारे बच्चों का, हमारे घर वालों का। क्या करेंगे हम, कैसे रहेंगे? इनकी सब किसी शिक्षा कैसे? बूढ़े माता पिता इनको कैसे रखेंगे? इलाज कहाँ से करवाएंगे? हमारे पास कोई चारा नहीं। हैं? राघवेंद्र जी ने एक खबर लगाई थी, उसको लेकर कोई फोन पर कोई धमकी वमकी आई थी कुछ इस तरह नहीं, ये हमको बात पता चला कि 10 दिन से इनको धमकियां मिल रही थी। इनके दोस्तों ने दो बताया हमको, मगर हमको घर में नहीं छिपा। हर बात छिपाते रहते थे, ऐसी बातें घर में नहीं करते थे, क्योंकि जानते थे कि घर में ये बात बता देती है सबको। घर में माँ बाप को बता देते थे हर बात, इसीलिए हमसे छिपाते थे। ये सारी बातें नहीं घर में बताते थे। कहते थे सब लोग टेंशन में हो जाएंगे, क्योंकि हमारे पिताजी बीमार रहते हैं।
तो आपने राघवेंद्र की पत्नी की बात सुनी। राघवेंद्र की पत्नी बता रही हैं कि पिछले 10 दिनों से उनको फ़ोन पर धमकी दी जा रही थी, और ये शायद कुछ अच्छे पत्रकारों के लिए, सच्चे पत्रकारों के लिए आम बात है, तो उन्होंने अपनी पत्नी से नहीं बताया। शनिवार को सीतापुर शहर से लगभग 9 किलोमीटर दूर थाना इमलिया सुल्तानपुर इलाके में हेमपुर रेलवे ओवरब्रिज के पास अज्ञात हमलावरों ने उनको रोका, और ये भी कहा जा रहा है कि उनको वहाँ बुलाया गया था। वहाँ पर अज्ञात हमलावरों ने उन्हें रोका और गोलियों से भूनकर हत्या कर दी और शव छोड़कर फरार हो गए। ये वारदात दिन दहाड़े हुई, यानी दोपहर 3 बजे के आसपास हुई। काफ़ी देर तक लोगों को लगा कि ये हादसा तो नहीं है, क्योंकि अक्सर लखनऊ दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर ये हो जाती हैं, एक्सीडेंट्स हो जाते हैं और आवाज़ आती है, लेकिन ये तो हत्या थी। पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी को पहले जिला अस्पताल ले जाया गया, जहां उनके शव का एक्सरे हुआ, जिसमें 3 गोलियां लगी पाई गईं। मौत के 2 दिन गुजरने के बाद भी पुलिस पत्रकार राघवेंद्र वाजपेयी के हत्यारों को नहीं पकड़ पाई है। खाना पूर्ति के लिए कुछ पुलिस वालों को ज़रूर सस्पेंड कर दिया गया है। आपको याद ही होगा कि पहला वाकया नहीं है। 3 जनवरी 2025 को छत्तीसगढ़ के बस्तर में भी पत्रकार मुकेश चंद्राकर की निर्मम तरीके से हत्या कर दी गई थी। वहां भी उसको बुलाया गया, यहां भी बुलाया गया, और बुला करके बेरहमी से इन दोनों को मार दिया गया। वकील बहुत एकजुट रहते हैं, डॉक्टर्स एकजुट रहते हैं, और रहना भी चाहिए जिस प्रोफेशन में आप हैं, लेकिन पत्रकार एकजुट नहीं रहते। पत्रकारों के लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस, हमें याद है कि प्रेस क्लब ने एक कार्यक्रम कराया था। प्रेस क्लब के द्वारा मुकेश चंद्राकर की हत्या में तो एक तबके के पत्रकार तो नज़र ही नहीं आए, जो दिन भर टीवी पर IIT बाबा को दिखाते रहते हैं। और सोचिए दुख इस बात का है कि इनको पत्रकार कहा जाता है, मेन स्ट्रीम मीडिया कहा जाता है। मेन स्ट्रीम मीडिया में तो बस खबरें हैं ही नहीं, हैं तो प्रोपेगेंडा। राघवेंद्र वाजपेयी एक पत्रकार हैं, उनके लिए भी आवाज़ नहीं उठाई जा रही है। ज़रूर स्थानीय पत्रकार हैं जो मोमबत्ती जुलूस निकाल रहे हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि पत्रकारों की रक्षा और सुरक्षा के लिए भी कानून बनाया जाए, लेकिन पत्रकार और पत्रकारिता और सच्ची पत्रकारिता से तो मोहब्बत नहीं है नेताओं को, किसी को नहीं है, ना अधिकारियों की। सब चाहते हैं उनकी मन की बात नहीं, उनकी मन की बात हो। जिनकी मन की बात नहीं होती है, जिनको लगता है खतरा है, तो बस वो खतरे को ही ख़त्म कर देते हैं। सीतापुर के स्थानीय पत्रकार समीर बता रहे हैं कि उन्हें वहाँ पर रहकर पत्रकारिता करने में कितनी मुश्किल आती है। कोई नहीं है यहाँ दिल्ली में जो पत्रकार हैं, बड़े बड़े एंकर्स हैं, उनके साथ पूरा एक स्टाफ है, वकीलों की बड़ी फ़ौज है, गाड़ियाँ मिलती हैं, कैमरा पर्सन मिलते हैं, सारी सुविधाएं हैं, लेकिन इन शहर के पत्रकारों को ये सुविधाएं नहीं मिलती। और इन शहर के पत्रकारों द्वारा की गई खबरों को ही चमका करके बड़े बड़े एंकर बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े अवार्ड्स ले जाते हैं। तो बड़े पत्रकार भी असली पत्रकारों का हक मारते हैं। खैर, राघवेंद्र के साथ काम करने वाले कुछ पत्रकारों की बात सुनिए। सभी पत्रकार संघ की तरफ से सम्मिलित रूप से ज्ञापन दिया गया है। हम सभी को बहुत आक्रोश है इस बात पर कि हमारा एक साथी गोलियों से सरेआम भून दिया गया, और हम लोग उस संबंध में जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन और मुख्यमंत्री महोदय से मांग करते हैं इस ज्ञापन के माध्यम से कि इस घटना का खुलासा जल्द से जल्द किया जाए, परिवार की सुरक्षा की जाए, और उनके बच्चों को जो भी छोटे छोटे हैं उनकी पढ़ाई लिखाई की देखभाल की व्यवस्था की जाए। इस तरह की मांग हमने उठाई है। पत्रकार सुरक्षा कानून की मांग की है। हमें उम्मीद है कि जिला प्रशासन और प्रदेश का शासन इस संबंध में सकारात्मक रूप अपनाते हुए पत्रकारों की सुरक्षा और पीड़ित परिवार को उचित मुआवजा और सुरक्षा प्रदान करेगा। क्या आश्वासन मिला आज जिला प्रशासन से मिले, क्या मांगे रही आप लोगों की? हम लोगों की मुख्य मांग रही कि पीड़ित परिवार की सुरक्षा की जाए। पीड़ित परिवार को 1 करोड़ रुपए मुआवजा के रूप में प्रदान किया जाए। उनकी पत्नी को सरकारी नौकरी प्रदान की जाए, जिससे कि वो अपने बच्चों की देखरेख कर सकें। जब तक कोई पत्नी को अच्छी नौकरी नहीं मिल पाती है, तब तक उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई की व्यवस्था प्रशासन करे। इसके अलावा
हत्यारों की शीघ्र गिरफ्तारी हो, उन पर जो कठोरतम कार्रवाई की जा सकती हो वो कार्रवाई की जाए और समस्त पत्रकारों को उनकी सुरक्षा है तो शीघ्रतम तरीके से सख्त लाइसेंस जारी किए जाएं। अगर मांगे नहीं पूरी करी गई तो आगे की क्या रणनीति है आप लोगों की? अगर हमारी मांगे पूरी नहीं होती हैं तो 1 सप्ताह के भीतर हम लोग दूसरी मीटिंग करके इस संबंध में आगे कठोर निर्णय लेने को विवश होंगे और पैदल मार्च भी किया जाएगा। देखिए, बहुत निर्मम तरीके से हत्या की गई है, जो एक सुनियोजित उनकी साजिश थी। और हमारे भाई का गुनाह इतना था कि वो सच्चाई और ईमानदारी के साथ खड़े थे। उन्होंने भ्रष्टाचारियों की पोल खोली थी और हत्यारों ने केवल एक हत्या नहीं की है, उनके साथ साथ 6 हत्याएं हुई हैं। घर पे वृद्ध माता पिता हैं, पत्नी हैं, 2 नाबालिग बच्चे हैं, 10 साल का बेटा है, 8 साल की बेटी है। सरकार से हम यही मांग करते हैं, दोषियों पे सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। अभी तक किसी की कोई गिरफ्तारी की सूचना हम लोगों तक नहीं पहुंची है। जिस तरीके से हत्या की गई, गोली मार कर हत्या की गई, जी। इससे पहले जो खबर लगाई थी, जिस तरीके से बताया जा रहा है उनको धमकी मिल रही थी, क्या इस बीच को लेकर के, क्या इस टॉपिक पर आते आपके भाई की कोई बातचीत हुई थी? हाँ, एक दिन हम बुधवार को आए हुए थे, 5 तारीख को, तो हमारी हल्की हमसे सामने बैठ के बात हुई थी। तो उन्होंने बताया था कि ये प्रकरण चल रहा था, लेकिन हम लोगों को ये आशंका नहीं थी कि इस हद तक वो लोग चले जाएंगे। तो कौन कौन इसमें इन्वॉल्वमेंट हो सकता है, किस पर आपकी शक अब है? ये जांच का विषय है। तो मतलब किस चीज़ को लेकर के खबर लगाई थी, क्या मतलब उन्होंने क्या रहा? एक धान खाद्यान्न घोटाला और एक जमीन का, इन लोगों का एक सिंडिकेट था। उनकी सच्चाई जो है जनता के सामने लाए थे, वो निकाल के, जिसका खामियाजा उन्होंने अपनी जान देकर चुका। अच्छा, अब आप लोग क्या मांग कर रहे हैं आप? हम यही मांग कर रहे हैं कि कोई बेगुनाह बेचारा ना फंसे और जो दोषी हैं उन पे सख्त गिरफ्तारी करके सख्त से सख्त कार्रवाई करें और परिवार को उचित मुआवजा, पत्नी को योग्यता अनुसार नौकरी दी। तो इस बात को लेकर क्या अधिकारी या कोई नेता से आपकी कोई वार्तालाप हुई, नौकरी या मुआवजे हाँ, की? हमारे स्थानीय विधायक हैं, उन्होंने आश्वासन दिया। क्या नाम है आपका?